हेलो वेलकम किसान साथियों, स्वागत है आपका जितपुर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त कोमल साहू। और किसान साथियों, आज हम खड़े हैं सोयाबीन के खेत में और इस फील्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो हम यहाँ फील्ड विजिट पे आए थे। तो चलिए सोयाबीन की फसल को देखते हैं। क्योंकि ये जो वैरायटी लगी है सोयाबीन की, ये वैरायटी किसान साथियों केडीएस की 753 जो कि फुल कीमिया के नाम से जानी जाती है, वो वैरायटी लगी हुई है। पौधा किसान साथियों बहुत ही बढ़िया बनाती है और प्रोडक्शन इसका 8 से 14 कुंटल प्रति एकड़ का लोगों ने निकाला है। रिज़ल्ट बहुत शानदार है, मगर इसमें एक जगह कुछ प्रॉब्लम दिखाई दी तो किसान ने हमसे संपर्क किया। तो चलिए देखते हैं सोयाबीन में क्या दिक्कत है। स्वस्थ फसल किसान साथियों कुछ इस तरीके की दिख रही है, मगर इसी के साइड में थोड़ी सी यहाँ पर इस तरीके की समस्या बन रही थी। तो ये जो शिकायत है, पौधा हल्का पीले रंग का हो रहा है और कुछ पौधे मुरझा रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरीके की शिकायत है किसान साथियों। ये इस पौधे को देखिए, पौधे की पत्तियां कलर छोड़ रही है, हल्का पीलापन, सिराएं हरी और कुछ इस तरीके की स्थिति बन रही है। चलिए किसान साथियों, अब जानते हैं कि सोयाबीन में ये क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है जिसकी वजह से सोयाबीन इस तरीके की। और किसान साथियों, ये एक थोड़ी सी देखने वाली बात है, ये इस जगह में थोड़ा सर्कल बना के है। बाकी आप इधर दूसरी तरफ देखेंगे तो वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। ये देखिए, इस तरफ आपको कहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, मगर ये इतनी जगह में है। तो इसके हम कुछ पौधे रखते हैं और इसका फिर इन्फेक्शन करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। उसी जगह से किसान साथियों हमने 2 पौधे उखाड़ कर लाए हैं। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं कौन सी बीमारी का अटैक है, ये क्या प्रॉब्लम है। तो किसान साथियों, ये है पौधा और इसकी पत्तियां इस तरीके से हल्की पीली पड़ रही है, हरा रंग हल्का हो गया है। और इस पे जो चटके दिख रहा है पीले कलर के बीच में तांबे टाइप का, ये एक प्रकार का फंगल डिजीज़ है। ये देखिए किसान साथियों, लिप लाइट है, इस तरीके का पड़ता है और फसल को ख़राब करता है और धीरे धीरे ये इस तरीके से पूरे पत्ते को सुखा देता है ना। और इसके अंदर मेन प्रॉब्लम ये नहीं किसान साथियों, अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा हम इसको चीर कर देखते हैं कि पौधे के अंदर क्या दिक्कत है। ये देखिए किसान साथियों, इसमें जो समस्या है स्टेम फ्लाई की समस्या है। इसके अंदर तने में जो जाइलम फ्लोएम का जो पार्ट होता है वो इल्ली ने खा करके ख़राब कर दिया है। इस वजह से पौधे का नीचे के हिस्से से ऊपर के हिस्से का कनेक्शन टूटने की वजह से ये पौधे के अंदर जो मेन प्रॉब्लम पीलापन पड़ रहा है। इधर देखिए किसान साथियों, पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, मगर ये जो तना होता है जो ज़मीन के ऊपर होता है लगभग 1 इंच, वहाँ से ये इल्ली छेद करके तना मक्खी जो होती है पौधे के अंदर अंडा देती है और कुछ इस टाइप का इसका प्यूपा बनता है। ये देखिए, और यही चीज़ किसान साथियों हम दूसरे पौधे में भी चेक करते हैं, क्योंकि एक पौधे में हमें वो शिकायत मिली है। तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम है किसान साथियों। ये देखिए, इसमें भी जो तने का जो पार्ट होता है जाइलम फ्लोएम वाला, उसको खा करके यहाँ से इसने कनेक्शन ब्रेक कर दिया पौधे का। इस वजह से पौधे में ऊपर पोषक तत्व नहीं पहुँच पा रहे और पौधे कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बीमारियाँ जकड़ लेती है। और ये चीज़ होने के बाद किसान साथियों इसमें फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। तो ये शिकायत थी किसान साथियों इसमें। ये देखिए, ये पूरे पौधे को इसने ख़राब कर दिया है अंदर ही अंदर खा करके। अब बात करते हैं किसान साथियों, इसमें जो प्रॉब्लम है तना छेदक की या तना मक्खी की जिसे कहा जाए, तो तना मक्खी को रोकने के क्या उपाय होते हैं और हमें कब इसकी रोकथाम करना है। तो इस विषय में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा किसान साथियों कि तना मक्खी की जो रोकथाम करने का सबसे अच्छा समय होता है पौधे की 20 से 30 दिन की अवस्था इसके लिए सर्वोत्तम होती है। जिस समय पौधे का तना कोमल एवं लचीला होता है, उस समय क्या तना मक्खी जो होती है तने के अंदर अंडे देती है। तो उस समय हमें ऐसे कीटनाशक का उपयोग करना है जो कि कीड़े के साथ साथ अंडों को भी ख़त्म करता हो। तो किसान साथियों,
अगर हमने शुरुआती अवस्था में ऐसे किसी कीटनाशक का उपयोग किया है तो हमारे खेतों में ये शिकायत न के बराबर देखने को मिलती है। और एक चीज़ मैं आपको और जानकारी बताना चाहता हूँ किसान साथियों, ये जो नुकसान होता है तना मक्खी नहीं करती है। तना मक्खी का जो अंडा होता है उसमें से जो लार्वा निकलता है वो लार्वा पौधे के अंदर उसके कोमल हिस्से को खा करके उसको ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से पौधे का रूट से सीधा पौधे का जो कनेक्शन होता है टूट जाता है। इस वजह से पौधे में दूसरी बीमारियों का अटैक बढ़ जाता है। और कई बार ये होता है कि हम जो बाहरी लक्षण हमें दिख रहे होते हैं हम उसके अनुसार पौधों का इलाज करते हैं या बीमारियों का इलाज करते हैं, मगर ऐसा होता है कि वो वास्तव में मेन प्रॉब्लम हमारे पकड़ में आ नहीं पाती है। इसलिए पौधे को हमेशा चीर करके देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। कई बार ऐसे लक्षण येलो मोज़ेक में दिखाई देते हैं, बस उसमें थोड़ा सा कर्ल हो जाता है पत्तों में, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं थी। मगर यही समस्या अगर और लगभग 5 से 7 दिन और तेज़ धूप अगर पड़ जाती तो इसमें वैसे ही कबरे पत्ते होकर के और पत्ते कर्ली हो जाते थे या चुड़ला आ जाता था। तो यहाँ किसान थोड़ी सी चूक कर जाते हैं, इसलिए पौधे को चीर करके देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसके समाधान की कि इसकी रोकथाम कैसे की जाए। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों सबसे अच्छा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन। ये जो होता है किसान साथियों कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है और साथ ही ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है किसान साथियों। ये तना मक्खी और जो सेमिलुपर होता है सभी प्रकार की इल्लियाँ, मक्खी, मच्छर, क्योंकि इसमें साइपरमेथ्रिन प्लस होता है। और दूसरी चीज़ जो गर्डल बीटल होता है रिंग कटर, इसको भी प्रोफेनोफास बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। तो इस वजह से किसान साथियों इसमें अगर हमें कीटनाशक का स्प्रे करना है तो बेस्ट कीटनाशक, और ये पौधे की लगभग 20 से 25 दिन की अवस्था पर डलना चाहिए पहला स्प्रे। या तो इसके अलावा हम थाइमेथोक्साम प्लस लेमडासाइलोथ्रिन जो कि अलीका के नाम से फेमस है, किसी भी कंपनियों का जो हमें हमारे आसपास मार्केट में उपलब्ध हो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। या तो सोलोमन जो आता है बीटा साइफ्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड किसान साथियों उसका उपयोग कर सकते हैं, इनके भी रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। और एक अच्छी चीज़ आती है किसान साथियों एसीफेट प्लस इमिडाक्लोप्रिड, इसके भी रिज़ल्ट बहुत शानदार है और इसके रिज़ल्ट किसान साथियों थोड़े लंबे समय तक भी रहते हैं, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है तो इसके रिज़ल्ट बेस्ट आते हैं। तो किसान साथियों कुछ दवाइयाँ थी, आप इनकी बजाय सिंगल प्रोफेनोफास जो 50% में आता है उसका भी इस तरह स्प्रे कर सकते हैं, उनके रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है। तो किसान साथियों एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप जिस भी कंपनी की दवाई लें या जो भी मटेरियल लें थोड़ा अच्छी क्वालिटी वाला, सस्ते पर ना जाए, क्योंकि खेत में अगर बीमारी लग चुकी है और फिर अगर रोकथाम करना है तो हमें बेस्ट क्वालिटी चाहिए। और किसान साथियों इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि इस बीमारी की रोकथाम हमें शुरू में ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार इसने जाइलम फ्लोएम का कनेक्शन कट कर दिया तो उसके बाद हम फसल से वैसा उत्पादन नहीं ले पाएंगे जैसी कि हमारी चॉइस है फसल को लेकर के, या हमने जो मेहनत की है वैसे हमें परिणाम नहीं मिल पाएंगे। इसलिए किसान साथियों कोशिश ये रखें कि इन दवाइयों का स्प्रे फसल की 1 महीने की अवस्था के अंदर अंदर एक बार कर दिया जाए, वापस 15 से 20 दिन की अवस्था पे दोहरा जाए। उसके बाद आपको जो भी कीटनाशक आपकी स्वेच्छानुसार उपयोग करना है करिए, जिससे हम तना मक्खी और किसान साथियों अभी के समय में लगभग मेरा अनुभव जो है जब से मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा नुकसान तना मक्खी की वजह से ही सोयाबीन की फसल में हो रहा है। एक तो रिंग कटर और दूसरा स्टेम फ्लाई, ये किसान साथियों सोयाबीन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो इनसे बचिए और अच्छा उत्पादन लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ।